अब एक पेशेंट कोरोना हॉस्पिटल का रेलवे ट्रैक पे पाया जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। और पुनः एक बार कहूंगा, 1 पैसे का अब तक कोरोना का पैकेज नहीं दिया। अब देना ही नहीं था आपको तो कोरोना का बड़ा पैकेज दूंगा, ऐसा आपकी सरकार ने चॉकलेट क्यों दिया? मैं मानता हूं कि कुछ नेता आपके घूम रहे हैं, पर अधिकतर मंत्री जब शुरू के संकट काल में अपने एयर कंडीशन बंगले में 15 लाख का चॉकलेट भी देश के लोग चूस चुके हैं ना। नहीं, उस 15 लाख के बारे में आप चर्चा रखिए। उसका मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आज आपको उत्तर प्रदेश का बताऊं, उत्तर प्रदेश में गैस से बच्चे मरे, बिहार में लोगों को गैस नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार, उसका पूरी तरह से जवाब दूंगा। अगर आप ये कहते हैं तो आपको दूसरे आप जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनके बारे में देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि राजनीति करने का ये मौका नहीं है। हर सरकार, क्या सरकार किसी से नाराज है? क्या सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि किसी आम आदमी के दुश्मन है? ऐसा प्रचारित मत करिए। उस समय भी, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि जिस समय धार्मिक मुद्दों को उठाया गया था, हम लोगों ने कहा था कि ज्वाला देवी में, वैष्णो देवी में आप लोगों ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन महाराष्ट्र में इसके लिए आंदोलन किया जा रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा हमको इन सारी बातों से उठकर भी चीजों को देखना होगा। जब तक हम सारे लोग मिलकर इसमें रचनात्मक तरीके से नहीं सोचेंगे, तब तक मैं आपसे कहता हूं कि आम आदमी भी हम लोगों की तरफ देखता है। जब वो देखता है कि हम लोग ऐसी बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी प्रेरित होता है। कोविड के बारे में क्या हुआ, कोविड वैक्सीन के बारे में क्या हुआ, लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब वैक्सीन आ गई है और ये वैक्सीन ऐसी है कि अब कोई चिंता की बात नहीं। तो लोग, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी सवाल हो गया, जितने वैक्सीन महाराष्ट्र में पहुंचनी चाहिए थे, मुंबई में पहुंचनी चाहिए तो नहीं पहुंची उतनी, इस पर भी सवाल उठ रहा है। अब वो केंद्र सरकार को देना है, वो आवंटन केंद्र सरकार कर रही है। अब वही जो मैं कहता हूं, अगर, लेकिन हम इन कमियों पे बात नहीं करना चाहते। हम ये मानते हैं कि कोविड को लेकर हर जिम्मेदार व्यक्ति उतना ही गंभीर है जितना कि उसको होना चाहिए, और ये गंभीरता नागरिकों में भी आनी चाहिए, हम सब लोगों में भी आनी चाहिए। इसीलिए उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम खुद को भी जिम्मेदार बनाएं। हम अपने साथ के आदमी को बताएं कि अगर हम कोविड डायरेक्शंस का पालन नहीं करेंगे तो ये खाली हमको ही प्रभावित नहीं करेगी, हमारे साथी को भी करेगी, मेरे परिवार के लोगों को भी कर सकती है। मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊं, शरद पवार जी प्रतिदिन, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है भारत में, तब से लगातार वो जो ट्वीट करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ट्वीट आप देख लीजिए उनके कोविड की प्रिकॉशंस के बारे में है, कोविड के डायरेक्शंस को लेके हैं। और किसी भी व्यक्ति से जब वो बात करते हैं तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, फिर मास्क और सैनिटाइजर की बात करते हैं। ये गंभीरता हमारे सारे नेताओं में भी हमको लाना होगी, क्योंकि उसके बगैर ये काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक आम आदमी को समझाना, आम आदमी को इस बात के लिए प्रेरित करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन हमको उसे समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। वैक्सीन कम दे रहे हैं आप लोग, सेंटर से कम वैक्सीन मिल रही है इनको।